बेटा आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि वॉशिंग सोडा को जो है वो किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, क्या उसके यूजेस हैं, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स वॉशिंग सोडा जो है वो हम लोगों के पास शो कर रहा है और हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है और उसको कैसे जो है वो रिमूव किया जा सकता है। पेन कॉपी निकाल लीजिए बेटा जी, सारा लेक्चर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सब कुछ जो है वो हम लोग नोट करेंगे। तो सबसे पहले वॉशिंग सोडा का जो नाम हम लोगों के पास केमिकल नेम है दैट इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट बहुत सिंपल है, हम लोगों के पास ये क्या रहता है Na2CO3। ये हम लोगों के पास सोडियम कार्बोनेट है। डेका का मतलब होता है 10, हाइड्रेट का मतलब है वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो इसके साथ 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अटैच हैं। इसको हम लोग जो है वो वॉशिंग सोडा बोल देते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि ये एक हम लोगों के पास जो है वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक वाला सॉल्ट है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक वाला सॉल्ट है। मतलब क्या है इसका कहने का कि अगर मैं सोडियम कार्बोनेट को किसके साथ जो है वो ट्रीट करूं, HCl के साथ जो है वो ट्रीट करूं, तो मेरे पास जो है वो सॉल्ट बन रहा है, साथ में जो है वो वाटर फॉर्म हो रहा है। तो यहां से एक कैरेक्टरिस्टिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो देखने को मिल रही है, जिससे एसिड की प्रेजेंस में जो है ये पर्टिकुलर सॉल्ट एज ए क्या बिहेव हम लोगों के पास करेगा, एक बेस की तरह जो है वो हम लोगों के पास बिहेव कर रहा है। आई होप ये क्लियर है। साथ में इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म होगी, लेकिन अभी के लिए हम लोग बेसिक सॉल्ट समझ रहे हैं। तो सॉल्ट प्लस वाटर जो है वो बना लिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह। ये रिएक्शन जो है वो हम लोगों के पास है, इसीलिए यहां पे जो है वो एज ए बेसिक सॉल्ट की तरह जो है वो बिहेव कर रहा है। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहे हैं। तो प्रिपरेशन इसकी बहुत ज्यादा सिंपल है। सोडियम कार्बोनेट को जो है वो आप ले लो, सोडियम कार्बोनेट के अंदर जो है वो आप पानी के 10 मॉलिक्यूल्स जो है वो डाल दो। मतलब काफी सारा पानी जो है वो आप जब उसमें मिला देंगे तो हम लोगों के पास सोडियम का कार्बोनेट फॉर्म हो रहा है। साथ ही जो है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिसको अभी हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 10H2O जो है वो हम लोगों के पास फॉर्म हो जाएंगे, जिसको हम लोग जो है वो वॉशिंग सोडा बोल देते हैं। आई होप ये क्लियर है। तो इसको पानी के साथ मिक्स करके और साथ में जो है वो हीट करने से हम लोगों के पास जो है वो वॉशिंग सोडा प्रिपेयर हो रहा है। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट जो है आप देखो, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसकी वजह से ये ग्लास के मैन्युफैक्चरिंग में जो है, शीशा बनाने में जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। सोप इंडस्ट्री में यूज करते हैं, पेपर इंडस्ट्री के अंदर जो है वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसको हम लोग बोरेक्स बोलते हैं। काफी बड़ी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर जो है वो इस्तेमाल रहता है। लोशंस वगैरह, क्रीम्स वगैरह जो है वो बोरेक्स से बनती हैं। ये है क्या? इट इज सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट करके जो है ये कंपाउंड है, जो कि हम लोगों के पास वॉशिंग सोडा की हेल्प से जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। बहुत सारा देखो, नाम ही वॉशिंग सोडा है तो वॉशिंग ना आए तो जो है वो मजा सा नहीं आता। तो क्लींजिंग एक्शन है इसका, जो कि डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए घर में सफाई वगैरह करने का काम जो है वो इसका रहता है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका जो बहुत ज्यादा आपको अंडरस्टैंड करना है कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को जो है वो ये रिमूव करने में हेल्प करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर हम लोगों के पास क्या होती है। तो इसको मैंने नेक्स्ट स्लाइड्स पे जो है वो बता रखा है। देखो, वाटर जब अर्थ के अंदर से जो है वो निकाल रहा है या पहाड़ों के अंदर से नेचुरली जो है वो ग्लेशियर्स मेल्ट करके आप लोगों के पास रीच आउट कर रहे हैं, तो पानी के अंदर बहुत सारी तरह के सॉल्ट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब पानी के अंदर क्या क्या हो सकता है? बाइकार्बोनेट्स भी हो सकते हैं, सल्फेट्स भी हो सकते हैं, क्लोराइड्स भी हो सकते हैं। किस किस के? मैग्नीशियम और कैल्शियम के। अगर ये चीजें प्रेजेंट है, मतलब मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड्स अगर प्रेजेंट हैं पानी के अंदर, तो वो पानी को हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं? हार्ड वाटर जो है वो बोल देते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, हार्ड वाटर और नॉर्मल सॉफ्ट वाटर में जो है वो क्या डिफरेंस है? देखो, हार्ड वाटर के अंदर अगर मैं पानी के अंदर जो है वो साबुन इस्तेमाल कर रहा हूं तो झाग जो है वो नहीं फॉर्म होती है। मतलब सोप जो है वो लेदर का फॉर्मेशन, लेदर का मतलब है झाग का फॉर्मेशन जो है वो नहीं करता हार्ड वाटर के साथ। अगर पानी सॉफ्ट है तो ही जो है वो हम लोगों के पास लेदर का यानी कि झाग का फॉर्मेशन जो है वो हो रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंडरस्टैंड करने का हार्डनेस ऑफ वाटर के अंदर, जो कि किसकी वजह से है? हम लोगों के पास बाइकार्बोनेट, सल्फेट्स और क्लोराइड्स। किस किस के? मैग्नीशियम और कैल्शियम के अगर वाटर में प्रेजेंट है तो पानी जो है वो झाग नहीं बनाता साबुन के साथ। अब क्वेश्चन ये आता है, हार्डनेस ऑफ वाटर क्या, कितने टाइप्स की जो है ये रहती है?
कुछ हार्डनेस होती है बहुत सिंपली जो है वो रिमूव कर देते हैं, जैसे हम लोग सिंपली हीट कर दिया पानी को तो ये सारे के सारे जो है या तो सेटल डाउन कर जाते हैं या बॉयल करके बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसी हार्डनेस को हम लोग जो है वो टेम्परेरी हार्डनेस जो है वो बोल देते हैं, जो सिंपल हीटिंग से या बॉइलिंग से जो है वो रिमूव हो जाए। ऐसी हार्डनेस जिसको एक लंबे प्रोसेस के थ्रू केमिकल ट्रीटमेंट्स करके जो है वो पानी को सॉफ्ट बनाया जाए, ऐसी हार्डनेस को हम लोग परमानेंट हार्डनेस जो है वो बोल देते हैं। नेक्स्ट पेज पे जो है वो मैंने डिस्कस कर रखा है, जो टेम्परेरी हार्डनेस है हम लोगों के पास वो बेसिकली बाइकार्बोनेट्स की प्रेजेंस की वजह से है। मतलब अगर मेरे पास क्या प्रेजेंट हो, मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट प्रेजेंट हो, ये मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट है, या हमारे पास कैल्शियम का बाइकार्बोनेट प्रेजेंट हो, तो पानी के अंदर जो है वो क्या रहती है, टेम्परेरी हार्डनेस जो है वो रहती है। जबकि जो हमारे पास परमानेंट हार्डनेस है दैट इज ड्यू टू द क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स। मतलब MgCl2 हो, CaCl2 पानी के अंदर प्रेजेंट हो, या MgSO4 पानी में हो, या CaSO4 जो है वो पानी के अंदर प्रेजेंट हो, तो हम लोगों के पास जो है ये परमानेंट हार्डनेस जो है वो होती है। अब टेम्परेरी हार्डनेस को मैंने बताया सिंपली जो है वो हीटिंग करके पानी को बॉयल कर लो और टेम्परेरी हार्डनेस जो है वो रिमूव हो जाती है। क्यों? क्योंकि बाइकार्बोनेट्स जो हैं उसको अगर हम लोग हीट कर रहे हैं तो ये मान लो बाइकार्बोनेट है, ये जो है वो कार्बोनेट में चेंज हो जाएगा, प्लस साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो इसके अंदर से रिमूव हो जाएंगे। तो बाइकार्बोनेट की वजह से टेम्परेरी हार्डनेस थी, बाइकार्बोनेट जो है वो हीट करने पे कार्बोनेट में चेंज हो गया, अब वो बाइकार्बोनेट रहा नहीं तो टेम्परेरी हार्डनेस जो है वो रिमूव हो जाती है। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो इसको कर सकते हैं। आई होप ये क्लियर है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जो है वो बाकी बची हुई चीजें इस चैप्टर की जो है वो खत्म करने वाले हैं, जिसके अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या रहता है और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। बने रहिए, डू सब्सक्राइब टू आम आदमी अकेडमी।